अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आफाफ मंजूर है और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एंग्जाइटी के ऊपर। जी, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहे थे और एक ये बहुत जर्नल सी कंडीशन है जो हमें आम तौर पर देखने को मिलती है और अक्सर आप देखें कि बड़े हैं या बच्चे हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि मुझे एंग्जाइटी फ़ील हो रही है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि एंग्जाइटी के बारे में बात करें। देखें, एंग्जाइटी जिसको हम आम तौर पे बेचैनी की कैफ़ियत भी कहते हैं, ये किसी हद तक तो नॉर्मल है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ पैदा की हैं और कुछ सूरत हाल ऐसी जो कि अनयूजुअल होती हैं, जब वो हमारे साथ पेश आती हैं तो अल्लाह ताला ने कुछ नेचुरल मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, रिफ्लेक्स सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें हमारे तमाम अज़ा, हमारी तमाम हिस्सें जो हैं वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करती हैं। अच्छा, ये जो एंग्ज़ायटी की कैफ़ियत है, ये किसी हद तक तो एक नॉर्मल एक्ट है। यानी अगर आप ये कह लीजिए कि आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी कि बाज़-औक़ात कोई ऐसी सिचुएशन आ जाना, जैसे घर में एकदम से आपको पता लगता है कि मेहमान आ रहे हैं और आप के पास वक़्त कम है और आप बहुत क्विकली चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं। तो समटाइम्स वो कहते हैं ना, मेरे हाथ-पाँव फूल जाते हैं, मुझे एंग्ज़ायटी फ़ील हो जाती है। तो वो एक तरह की एक फ़ॉर्म है एंग्ज़ायटी की, लेकिन उसमें मुख्तलिफ तरह से हम उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, यानी मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ रिएक्शन होता है। सिमिलरली आपको एग्ज़ाम्स की एंग्जाइटी होती है, यानी हम हमारे सर पे कोई इम्तिहान आ गया है और आप इम्तिहान की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो एक सिचुएशन है जिसमें आपको एंग्जाइटी फील होना शुरू हो जाती है। असल में एंग्जाइटी होती क्या है या ये हमें ऐसी फीलिंग्स आती क्यों हैं? देखिए, इसकी दो तीन वजूहत होती हैं। एक सबसे बड़ी वजह ये है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें ये एहसास होना शुरू हो कि हमारे लिए कोई सिचुएशन जो है वो में वक़्त कम है और हमारे पास उसके लिए शायद हम हमारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम उसको परफ़ॉर्म कर पाएँगे। एक खौफ़ का एहसास, अगर तो ये खौफ़ मामूली हद तक है और आप इस खौफ़ के एहसास के साथ निपटना जानते हैं, तो इट्स अ नॉर्मल एंग्ज़ायटी। अच्छा, अब ये एंग्ज़ायटी की सूरत-ए-हाल कब डेंजरस सिचुएशन की तरफ जाती है या एक इलनेस की तरफ जाती है, जिसको हम समटाइम्स मेंटल इलनेस भी कहते हैं। उसकी सिचुएशन ये है कि आपको कोई ऐसा फ़ियर लाहक हो जाए, ऐसी सिचुएशन लाहक हो जाए कि आप उसको मैनेज करने की बजाय आप उसी परेशानी में लगे रहें। जैसे मैंने एग्ज़ाम्स की बात की, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम की सिचुएशन में क्या होता है, मतलब बच्चे जो हैं वो 3-3 घंटे पेपर लिखते हैं। आप सबने भी ये लिखा होगा यकीनन, पेपर के दौरान आपको 2 से 3 घंटे का वक़्त होता है। हम एक नॉर्मल सिचुएशन में वो शायद काम परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। अगर हमें नॉर्मली कहा जाए कि आप 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे बैठ के मुसलसल आपने कोई चीज़ लिखनी है, यू विल बी अनएबल टू डू दैट। आपकी वो एंग्ज़ायटी की सिचुएशन है, जो आपके अंदर ये एनर्जी और पावर्स लेके आती है कि आप एक ख़ास किस्म का काम एक ख़ास मुद्दत के लिए कर गुज़रते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी या नेचुरल मैकेनिज़्म है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे जिस्म के अंदर डाला गया है। लेकिन अगर एक मुसलसल एंग्ज़ायटी की सिचुएशन ऐसी हो, एक मुसलसल फ़ियर ऐसा हो और एक ऐसा खौफ़ आपके ऊपर ऑल द टाइम तारी रहे कि आप ये सोचें कि आप इससे नहीं निकल सकते हैं, वो जो है दैट इज़ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। अब वो जो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की डिफरेंट सिचुएशंस हैं, वो डिफरेंट लोगों के ऊपर डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती हैं। अगर तो एक कंटिन्यूअस प्रॉब्लम चलती है लॉन्ग टर्म के लिए, 3 से 6 महीने एक सिचुएशन प्रोलॉन्ग रह रही है और किसी एक ख़ास चीज़ से भी आपको एंग्ज़ायटी होना शुरू हो जाती है, तो वो फ़ोबियाज़ की तरफ चली जाती है, वो मेंटल इलनेस की तरफ चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये अगर चीज़ परसिस्टेंट करती है एंग्ज़ायटी आपके अंदर और वो आपको एक ख़ास इलनेस की तरफ ले जाए, समटाइम्स कुछ लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग फोबैटिक हो जाते हैं किसी खास चीज़ के साथ, एक खास सिचुएशन के साथ, टेंट्रम्स लोगों में आ जाते हैं। इंटेंसिव किस्म की सिचुएशंस को डील करने के लिए उनके पास सिचुएशन को में एडजस्ट होने के लिए उनके फियर्स डेवलप हो जाते हैं। सोशलाइजेशन उनकी नहीं रहती है। ये डिफरेंट किस्म की एंग्जाइटीज़ हो सकती हैं किसी को भी और फिर उसके अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये अगर तो एक नॉर्मल पैटर्न के साथ आपके अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, तो इट्स इट्स क्वाइट नॉर्मल, इसमें कोई मसला नहीं है। उसके सॉल्यूशंस हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि 2-3 स्ट्रैटेजीज़ हैं, आपने उसको किस तरह से डील करना है। लेकिन अगर ये सिचुएशन परसिस्ट कर रही है, तो आपने फिर इसको लिए अपने किसी भी कंसल्टेंट के साथ आपने इसको डिस्कस करना है, जो कि आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हुए आपको बता सके। क्योंकि बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि जो एंग्ज़ायटी की सिचुएशन जिसको हम मेंटल इलनेस की बात की तरफ भी लेके जाते हैं या मेंटल इलनेस या आप समटाइम्स इसको एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का नाम भी दिया जाता है। तो ये आपकी पूरी लाइफ स्पैन को जो है वो डिस्टर्ब करती है, यानी जो आपकी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं जिसको आपने नॉर्मली परफॉर्म करना होता है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही होती हैं। आप अपनी जॉब परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, आप अपने टास्क डेली रूटीन के परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उस एंग्जाइटी की वजह से।
तो अगर आप उसको मैनेज कर लें तो आप उसके लिए बेहतर तरीके से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी मच मैनेजेबल थ्रू थेरेपेटिक इंटरवेंशंस। और इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स जैसे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की टेक्निक भी यूज़ करते हैं। हम डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस, इसके लिए थेरेपी सेशंस रखते हैं। इसमें बताते हैं कि पेशेंट को एक ख़ास सिचुएशन से कैसे निकलना होता है और उस सिचुएशन में डील किस तरह करना होता है। तो ये बहुत आसान है, अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लें और इस पर तवज्जो दें तो आपकी ज़िंदगी एक बहुत नॉर्मल तरीके से गुजर सकती है। अदरवाइज़ आप फिर उन सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और उन सिचुएशन का असरात ना सिर्फ आपकी अपनी ज़ात पे रहता है, बल्कि आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर भी वो चीज़ आना शुरू हो जाती है। और वो चीज़ उसकी वजह से इफ़ेक्ट होती है, यानी आपका इर्द गिर्द का माहौल जो है वो आपकी सिचुएशन की वजह से इफ़ेक्ट होता है। और उस वो आपकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो आपकी कंपनी पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, आपके घर के टास्क पे, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों के साथ वो चीज़ें इफेक्ट हो रही होती हैं, अगर आप बच्चे हैं तो आपके जो अडल्ट के साथ रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट हो रही होती है। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि किसके अंदर होती है, क्या बच्चों में होती है, बड़ों में होती है, मेल्स में होती है, फीमेल्स में होती है। लेकिन जो स्टडीज़ बताती हैं वो ये बताती हैं कि फीमेल्स के अंदर निस्बतन ज़्यादा एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। सिमिलरली ये मिसकंसेप्शन होता होना कि एंग्जाइटी सिर्फ बड़ों में होती है, ऐसा नहीं है, एंग्जाइटी बच्चों में भी होती है। तो चाइल्डहुड एंग्जाइटी जो है उसको भी डील करना बहुत ज़रूरी है और उसके पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। वही बात मैं दोबारा कहूँगी, अगर तो नॉर्मल है, थोड़ी-सी उसकी किसी ख़ास सिचुएशन में जाके चीज़ आती है और वो बच्चा उसके साथ कोप कर लेता है तो दैट इज़ ओके। लेकिन अगर वो उसके साथ कोप नहीं कर पाता और एक मुस्तकिल एक उसी सिचुएशन में फ़ियर की, टेंशन की, बेचैनी की सिचुएशन में रहता है, तो वो डेंजरस हो सकता है। और फिर लेटर एजेस में जाके ये बच्चे के लिए किसी भी डिसऑर्डर की शक्ल में सामने आ सकता है। और एडल्ट्स में अगर ये चीज़ मुसलसल रहती है तो वो डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। अच्छा, अब इस पे बात करते हैं कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो आपकी एक आम बेचैनी की कैफियत है या कुछ लोगों में किसी खास सिचुएशन में वो बेचैनी की कैफियत आ जाती है। या अगर आप देखते हैं कि आप किसी खास तकलीफ की वजह से किसी खास परेशानी में उबतर रहे हैं, किसी गम की सूरत में हैं, कोई टेंशन ऐसी आ गई है आपके ऊपर, एकदम से कोई वर्कलोड ज़्यादा आ गया है और आप एंजाइटी महसूस कर रहे हैं और आपने उस टास्क को परफॉर्म करना है, तो आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए? 2-3 काम हैं आपके करने के। एक तो आपने ब्रेथ एक्टिविटीज़ करनी है, यानी साँस लेने की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको आपने थोड़ा-सा प्रैक्टिस करना है कि नॉर्मली आप 3 से 4 बार आपने गहरे साँस लेने हैं और उसकी कंसिस्टेंसीज़ रखनी है कि आप दिन में उसको 5 से 6 दफ़ा एक्सरसाइज़ ये ज़रूर करें। इसके अलावा आपने अपने खाने-पीने का जो ख़्याल रखना है, हाइड्रेशन का ख़्याल रखना है, पानी आपने ज़्यादा पीना है, लिक्विड ज़्यादा लेने हैं, फ्रेश फ्रूट्स और जूसेस, यानी इसमें डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती है। बाज़ औक़ात लोग एंग्ज़ायटी में जाके कैफ़ीन की इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं या समटाइम्स कुछ लोग तो इतना ज़्यादा उसके अंदर चले जाते हैं, कैफ़ीन में चले जाते हैं कि एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करने की कोशिश करनी है, हेल्दी डाइट जो है उसकी तरफ आपने जाना है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने अपना जो माहौल है इर्द-गिर्द का उसको थोड़ा-सा आपने अपने मुताबिक रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको एंग्ज़ायटी में लेके जाती है उसको आप अवॉइड कीजिए। कुछ लोगों को कुछ जैसे एनिमल से भी एंग्ज़ायटी होती है। बाज़ औक़ात अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल परिंदों से कुछ लोगों में एंग्ज़ायटी होती है, कुछ बिल्ली है उसे एंग्ज़ायटी होती है कि आपके पास कोई जानवर आ गया, आपने एकदम से उस सिचुएशन में आ गए, आपको वहाँ मसला लगता है। तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड कीजिए। कोई ऐसे लोग जिनसे आपको लगता है कि उनसे मिलने के बाद आप के जो है वो बेचैनी की कैफ़ियत आपके अंदर ज़्यादा आ जाती है, आपका उनके साथ अच्छा ताल्लुक नहीं है, आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं, उनकी कोई ऐसी बात है जो आपको डिस्टर्ब करती है, तो उसको भी अवॉइड कीजिए। हेल्दी रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे लोग जो कि आपके साथ आपके मिजाज के हैं, आपको उनके साथ बैठ के अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है, उन लोगों के साथ ज़रूर उठिए बैठिए। तो ये चंद एक टिप्स हैं जिनको आप मद्देनज़र रखें और इस एंग्ज़ायटी की सूरत हाल से निपटना एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, यानी एक नॉर्मल पैटर्न है एंग्ज़ायटी का आना, और अगर आप उसको नॉर्मली डील कर लेते हैं तो आप अपनी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन परसिस्ट करती है फॉर द लॉन्गर टाइम, देन यू मस्ट नीड टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट अबाउट दिस, जो कि आपको ये बता सके। अदरवाइज मैंने आपको ये बताया है कि ये एंग्ज़ायटी जो है आपको डिप्रेशन की तरफ लीड करेगी, आपको डिफरेंट डिसऑर्डर्स की तरफ लीड कर सकती है। तो अपना ख्याल रखिए, और अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग आपको नज़र आते हैं, आपके दोस्तों में, आपकी फैमिली में, तो उनकी भी इन चीज़ों पर तवज्जो कीजिए और उनको ये बताइए कि आपने इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। थैंक यू वेरी मच।